फुटपाथ का तो हटाना ही चाहिए। और ख़ास करके जो ये पार्किंग आप देखेंगे तो जो सिरमिटिंग रोड है, अगर ये पार्किंग ख़त्म हो जाएगा तो हमारे हिसाब से ट्रैफिक में बहुत सुधार आ करेंगे। क्योंकि हमारे असलम भाई का तो कहना है कि अगर एक काम में अगर रुकावट आ रहा है, अगर 10 आदमी नाराज़ हो रहे हैं और लाख आदमी का अगर फ़ायदा है तो हम वो 10 नाराज़ करें, भले उसमें हमारा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल जाए। और आखिर में क्यूआर कोड दिया है, हमारे चैनल की सहायता करने के लिए आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, हमारे साथ उत्तर मुंबई जिला के महासचिव बब्बू सिद्दीकी जी है। आइए हम उन पे मालवनी डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा करते हैं। बब्बू भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे अभी आजमी नगर में नई पानी की लाइन का कनेक्शन आया, लोगों में खुशी की लहर है और भी 30-35 कनेक्शन न्यू आने वाले हैं। उसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। असल बात ऐसा है कि मैं उस दिन आपको बोला था 30-35 कनेक्शन आने वाले, उसमें से कम 50 कनेक्शन जो है हो चुके। अभी आप उस दिन जब गए थे तो कुछ 2 कनेक्शन हुए थे। उसके बाद में मेन रोड पे हो गए 7-8 कनेक्शन। गौसिया मस्जिद के साइड में हुआ, फिर इमामबाड़ा साइड में हुआ, एनटीसी स्कूल के साइड में हुआ। तो कनेक्शन हमारा जो है हर जगह चालू है। हमारे मिनिस्टर साहब का कहना था कि गली गली जो है पानी पहुंचना चाहिए, वो काम जो है चालू है और हमारे नगर सेवक ने बाखूबी उस पर दौड़ भाग करके वो काम चालू करके रखे हुए हैं। बब्बू सिद्दीकी साहब, एक और मसला है यहाँ पे, ट्रैफिक की समस्या बहुत है, जिसको लेकर के 7 नंबर में आज ही के दिन हंगामा हुआ है। टैक्सी को यहाँ से शिफ्ट किया गया है और टैक्सी वाले नाराज है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि टैक्सी वालों के लिए असलम भाई ने पहले इनको आगे उधर पार्किंग दिया था कि यहाँ पे जो है पार्किंग की वजह से जो है ट्रैफिक बहुत होता था। इनको ये बोला गया था कि आप जो सीप पे चला रहे हैं, शेयर पे चला रहे हैं, तो यहाँ पे 1-2 टैक्सी लगा के आप यानी शेयरिंग कर सकते हैं। जब उनका नंबर हो जाए तो दूसरे को लेके आइए, मगर ये लोग माने नहीं। और इधर देखिए, अभी यहाँ पे होटल के सामने जो है आप देखेंगे तो एक लाइन से रिक्शे खड़े हुए हैं, बस को टर्न मारने में तकलीफ़ हो रही है। तो इसके वजह से यानी हमारे मिनिस्टर साहब और वीरेंद्र चौधरी ने इनको इधर पार्किंग दे दिया। आपको पार्किंग ही की ज़रूरत है ना कि यानी आप ट्रैफिक करवा दीजिए। अभी आप खुद सोचिए कि अगर इधर किसी का तबीयत ख़राब हो गया, कुछ ऐसा इमरजेंसी हुआ, शाम के टाइम इतनी ट्रैफिक लग जाती है, लोग रोड पे खड़ा कर देते हैं, गाड़ी को आने जाने में तकलीफ़ होती है। आगे बस स्टॉप है, वहाँ बस अगर खड़ा होता है तो भी आने जाने में तकलीफ़ होती है। बब्बू सिद्दीकी साहब, एक सवाल आपसे और है कि जो एसी बस चालू हुई है उस वजह से ट्रैफिक ज़्यादा होती है, ऐसा पब्लिक का भी कहना है और टैक्सी वालों का भी कहना है। नहीं, वो बात सही आप बोल रहे हैं। इसलिए उसकी वजह से हो रहा है कि जब ये टैक्सी वाले बस स्टैंड से इधर जो है ये खड़े करके रखेंगे, जब बस स्टैंड की जगह खाली रहेगा, बस स्टैंड वाला जब बस आएगा तो बस दबा के लगाएगा, गाड़ी चली जाएगी। और जब आप स्टॉप के सामने ही जब आप पार्किंग करके रखेंगे तो वो तो रोड पे खड़ा ही करेगा, तो ट्रैफिक लगेगा। अच्छा, आप बताइए, अगर बस ज़्यादा नहीं चालू रहता था तो यही यानी जाने के लिए कितनी लंबी लाइन लगती थी, पब्लिक कितना, यानी 5 नंबर ले लीजिए, 7 नंबर ले लीजिए, पब्लिक को कितना दिक्कत होता था। आपने कहा कि जब बस नहीं चालू था, तो यह जो बस की जो समस्या है, एसी बस की समस्या ऐसी है कि एक खड़ी होती है, उसके पीछे आकर के 2-3 लाइन से खड़ी हो जाती है और उसका टिकट बाहर काटा जाता है। जब तक ये ऐसा है कि बाहर टिकट इसलिए काटा जाता है क्योंकि उसमें जो है कंडक्टर नहीं रहता है, उसमें यहाँ टिकट देते हैं जहाँ उनकी वो रहती है। इसके लिए वो जो है ना, बस जो है वो दबा के खड़ा करते हैं कि ताकि अगर उनको टाइम भी लगे। आप खुद सोचिए कि ये रोड इतना चौड़ा है, अगर आज ये रोड की ये पार्किंग जो ये लोग करके रखे, पार्किंग हटा दिया जाए
तो हमारे हिसाब से अगर एक नहीं, एक गाड़ी भी दबा के खड़ा कर दिया जाए तो भी दूसरी गाड़ी बड़े आराम से आंख मूंद के पास हो जाएगी। ट्रैफिक लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बब्बू भाई, जो ऐसी बस निकली है उसको लेकर जनता ये कहती है कि अब पहले जो दरवाजा होता था हम कहीं से भी चढ़ जाते थे और कहीं से भी उतर जाते थे, तो अभी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बहुत लंबी लंबी कतारें लगाना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है बस के लिए और काफ़ी वक्त जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि किधर से भी चढ़ जाते थे, किधर से भी उतर जाते थे, कितना हादसा होती थी। चढ़ने में लोग धक्का लगता था, गिर जाते थे, उतरने में गिर जाते थे। तो वो भी तो जवाबदारी सरकार की है। इसीलिए सरकार ने हमारी सुविधा के लिए ये किया कि ताकि हम जो है हिफाजत से अपने मुकाम पे पहुंच जाएं, गिरे नहीं। तो इसका हल कैसे निकलेगा? जो बड़ी बड़ी कतारें लगती है, एक घंटे के बाद, अभी जैसे स्कूल कॉलेज स्कूल के बच्चों को भी कंप्लेन आती है कि घंटा खड़ा होना पड़ता है। नहीं, हमारे हिसाब से तो पहले से बहुत ज़्यादा बसें चल रही हैं, पहले से बहुत ज़्यादा बसें चल रही हैं। और आप देखिए, मलाड स्टेशन पे आप इतने टाइम चले जाते थे पहले, तो इतना लंबा लाइन लगता था कि पूछिए मत। अभी जाके आप वहाँ रिपोर्टिंग कर लीजिए, इतना लंबा लाइन नहीं लगता है। एक बस जाती है, दूसरी आके खड़ी हो जाती है। टैक्सी वाले का कहना है कि हम एक जमाने से यहाँ पे टैक्सी लगाते हैं और रोजी रोजगार हमारा इससे जुड़ा हुआ है, और हम तो कभी भाड़ा भी नहीं बढ़ाते, एक मरतबा जो बढ़ गया वही भाड़ा बढ़ा रहता है। लेकिन हमको जो अंदर जगह दी गई है, भाई ने जो जगह दिया है माननीय मंत्री असलम सिंह जी ने, तो हमको वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे अगर हम टैक्सी हटाते हैं तो रिक्शा वाले आकर के 25 रुपया 30 रुपया शेयरिंग पे चालू कर देते हैं। नहीं, ऐसा कैसा चालू कर देंगे? उनके लिए भी रोक रहेगा। रही सवाल कि अगर मैं बोलूं कि हम 25-30 साल से इस जगह पे रह रहा हूं, अगर यहाँ पे कोई पब्लिक की सुविधा के लिए काम हो रहा है और वो चीज़ के लिए कि हम 30 साल हो गया, 25 साल हो गया, 40 साल हो गया, हम वो चीज़ नहीं हटाऊँगा, तो ये गलत है। क्योंकि देखिए, 10 आदमी के नाराज़ होने से अगर 1 लाख आदमी को फ़ायदा है तो हमारे हिसाब से वो चीज़ अच्छा माना जाएगा। क्योंकि इतनी कंप्लेनें हैं, लाखों लोग की कंप्लेनें हैं, जाके आप नगर सेवक के ऑफिस पे देख लीजिए, खाली ये ट्रैफिक की वजह से। और ट्रैफिक का हल करना तो उनकी जवाबदारी है ना। बब्बू भाई, ट्रैफिक का जो मसले पर बहुत जगह मतलब सिग्नेचर कैंप भी किया जा रहा है, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ट्रैफिक जो हो रही है वो अतिक्रमण जो फुटपाथ पर जगह घेर लिया गया है, डबल ट्रिपल पार्किंग हो रही है, इसको लेकर हो रही है। तो क्या लगता है आपको, नए रोड से इसकी समस्या हल हो जाएगी या जो अतिक्रमण है फुटपाथ पे उसको हटाने के बाद होगी? नहीं, फुटपाथ का तो हटाना ही चाहिए। और ख़ास करके जो ये पार्किंग आप देखेंगे तो जो सिरमिटिंग रोड है, खाली गाड़ी उसी पे चल रही है, और सिरमिट रोड आधा है, आधा आपको डामर मिलेगा। डामर रोड पे आप यहाँ से क्या 8 नंबर से चले जाए 1 नंबर तक तो आपको पार्किंग मिलेगा। अगर ये पार्किंग ख़त्म हो जाएगा तो हमारे हिसाब से ट्रैफिक में बहुत सुधार आ जाएगी, बहुत सुविधा हो जाएगा। क्या लगता है पार्किंग, डबल ट्रिपल पार्किंग, हमारे पालक मंत्री इसको हटाने की कोशिश करेंगे? ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारे असलम भाई का तो कहना है कि अगर एक यानी काम में अगर रुकावट आ रहा है, अगर 10 आदमी नाराज़ हो रहे हैं और लाख आदमी का अगर फ़ायदा है, तो हम 10 नाराज़ करें, भले उसमें हमारा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। नल का जो कनेक्शन किया गया आजमी नगर, रातौरी वगैरह, तो ये पानी का कनेक्शन चालू हो गया है या होने वाला और कब तक होगा? बबलू भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी नानी ने कहा था वो चीज़ हो गया, और आपको मैं न्योता देता हूं, आप हमारे एरिया में आइए, आपको मैं पानी पिला दूंगा। पानी आ चुका है, पानी नल का चालू हो चुका है, इसीलिए आप हमारे यहाँ आइए, आपको मैं नल का पानी 12:05 पे आप आइए, वहाँ आपको पानी मिलेगा। कौन से एरिया में पानी चालू हुआ है? आजमी नगर। आजमी नगर में आपको फातिमा स्कूल के पीछे हमारे एरिया में। अच्छा। उसके बाद में आप आएंगे तो ये शिवा सैलून के पास, गौसिया मस्जिद के पास, उसके बाद में हारून भाई जो टैक्सी वाले उनके इधर, उसके बाद में आप NTC स्कूल के पास आएंगे, यहाँ रतौड़ी, और बहुत ऐसे जगह है, जैसे अकबाल छतरी का एरिया है, फिर तुम्हारे इमामबाड़े साइड में बहुत जगह हो गए कनेक्शन। काम चालू है अभी, आज 4-5 दिन से तो हमारे ख्याल से 50 कनेक्शन हो चुके हैं साहब। आपके हिसाब से मतलब समस्या हल हो गया है या तो जल्दी हल हो जाएगा? भाई साहब, 50 कनेक्शन से इतने बड़े आबादी में तो नहीं हल होगा, लेकिन काम चालू है इंशाअल्लाह। अगर ये लोग देखिए, ये लीगल प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें आपको फॉर्म भरना है, आपको पास कराना है, पास करा के ही आपको कनेक्शन लेना है। तो जो
कनेक्शन के लिए अपना कागज़ जमा किए हैं, उनका पास होते आ रहा है, लगते जा रहा है, कनेक्शन होते जा रहा है। बब्बू भाई, न्यू कलेक्टर कंपाउंड और एमएचबी कॉलोनी में गंदा पानी आने की शिकायतें मिल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उसका काम तो नगर सेवका चालू करा दिए हैं। यानी सलमा आपा, अभी वो दिन में मेरा बात हुआ, वो बोले कि मैं इसका पाइप का काम चालू करके रखे हैं। तो उसकी समस्या जल्द से जल्द बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी नया कनेक्शन भी सबको मिल रहा है। जो पुराने कनेक्शन में जो यानी गंदा पानी आता था, वो कैंसिल करके नया कनेक्शन मिल रहा है लोगों को। बरसों से नए रोड की समस्या यहाँ पे मांग की जा रही है कि बरसों से नया रोड अगर मिल जाए तो ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। तो क्या नया रोड जल्दी मिलेगा मालोनीकर को? बहुत जल्दी इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत चीज़ की मांगे थी और उसमें से बहुत चीज़ें आपको दिख रहा है। अब रही सवाल कुछ चीज़ें हैं तो यानी वो भी अभी 3 साल असलम भाई का बाकी है, और वो पूरा होते होते हमको लग रहा है कि इंशाल्लाह वो भी आपको समस्या का हल हो जाएगा। बब्बू सिद्दीकी साहब, आप इतना सक्रिय रहते हैं और आप पद पे भी है, झोपड़पट्टी शहर में भी है, बेसिक में भी है, आपको पब्लिक इतना चाहती है, तो फिर आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं? इलेक्शन का टिकट मिला तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको काम करने में मज़ा आता है और हम वो प्लेयर का यानी वो कप्तान का प्लेयर हूँ कि जो यानी बगैर पोस्ट पे रह के उनका कहना है कि काम करके आदमी दिखा सकता है, तो हम उसी पे अमल करने की कोशिश करता हूँ। और हमारे असलम भाई का ये देन है कि मैं बगैर नगर सेवक का भी जो हो सकता है वो मैं काम अपने मंत्री जी से करवा लेता हूँ। लेकिन आपको अगर टिकट मिलता है तो आप क्यों नहीं लड़ेंगे? नहीं, हमको इंटरनेट नहीं लड़ने में, हमको खाली इंटरेस्ट है कि पब्लिक का काम होना चाहिए। जो भी हमारा नगर सेवक आए वो काम करके दिखावे, जैसे हमारा नगर सेवक आया। और बदकिस्मती से कि हमारे आज़मी नगर में 20 साल से ज़्यादा हो गया, वहाँ नगर सेवक कांग्रेस का नहीं था साहब, नगर सेवक कांग्रेस का आया। जो और नगर सेवकों ने काम करके नहीं दिखाया, वो ये नगर सेवक ने काम करके दिखा दिया कि काम इसको कहते हैं। पानी भी ला के दिखा दिया, रोड भी ला के दिखा दिया। और रही सवाल जो आप कैंपेन की बात कह रहे थे, तो अभी इलेक्शन आ रहा है, तो इसके पहले तो सफाई अभियान भी चालू था, तो अब इसे कैंपेन भी लगेगा, कहीं यानी गड्डी मुक्ति के लगे कुछ लगे। तो इलेक्शन जैसा करीब आएगा वैसा कुछ ना कुछ आते ही जाएगा। कोई टोपी लेके घूमेगा, कोई झाड़ू लेके घूमेगा, कोई कुछ लेके घूमेगा। तो वो सब नहीं, पब्लिक देख रही है कि काम कौन कर रहा है। अब जो काम कर रहा है पब्लिक उसके तरफ ध्यान देगी। और काम तो माशाल्लाह कि जिस एरिया में जाएंगे, आप खुद आप लोग पत्रकार हैं, घूम ही रहे हैं, जानते हैं, जिस एरिया में आप जाते ही होंगे, देख रहे हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो चालू ही है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ उत्तर मुंबई ज़िला के महासचिव बब्बू सिद्दीकी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बहुत ही विस्तार से और बेबाकी से दिया। हमसे उन्होंने ये भी चर्चा की, जो यहाँ टैक्सी स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड है, इसको सही जगह शिफ्ट किया गया है। और पानी की जो न्यू कनेक्शन जो आया आज़मी नगर पर, उस पर हमसे चर्चा की। और बब्बू भाई से ये सवाल पूछा गया था कि अगर उनको टिकट मिलती है तो क्या वो इलेक्शन में खड़े होंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि मुझे काम से मतलब है, मैं काम करता जाऊंगा, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। मैं कैमरामैन जैदी के साथ ईशान आज़मी, खबर फेस टू फेस, मुंबई। आज जाके देखो 7 नंबर का हॉस्पिटल, ये हमारे मिनिस्टर साहब ने करके दिखा दिया। काम इसको कहते हैं। तुम तो खाली बोलते रहते हो, मैं आ रहा हूँ, आओ, वो पब्लिक जवाब देगी तुमको कि तुम आके क्या किए। दूसरे जो यहाँ के थे उस समय भंडारी साहब, वो आते थे, रूम किसका बन रहा है, ये किसका हो रहा है, वो किसका हो रहा है, वसूली करते थे। कुछ उनके दलाल रहते थे, वो घूमते थे, बटोरते थे, भाई को पहुंचा देते थे। भाई को यानी भाई को पहुंच जाता था, मगर ये कीचड़ नहीं दिखता था। कीचड़ कितना है, लोग कैसे आते जाते हैं। और यहाँ के लोग को मालूम होगा, आज के 5 साल पहले मैंने यहाँ पे ये नगर सेवक के पहले 5 साल के पहले मैंने ये नाके पे प्रोग्राम लिया था। वस्तु भाई इसमें सब शामिल थे। और वहीं पे हमारे मंत्री साहब ने वादा किया था कि मेरा नगर सेवक अगर जीत के आया तो मैं पहला काम करूंगा कि ये रोड बनवाने का और पानी का, और उन्होंने करके दिखाया।